मुहिब्बान यूनानी, पसंदगान तिब और दीगर खैर ख्वाहान, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई 2025 यानी 29 मई 2025। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुफरत दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग के बारे में, अमलतास। अमलतास यानी ख़यार शंबर। ख़यार शंबर नाम से एक दरख्त होता है, आमतौर से बड़ा दरख्त होता है जैसे नीम वगैरह। ये इंडिया में हर जगह पाया जाता है, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में। इसमें एक लंबी फली लगती है और उस फली का गूदा और इस दरख्त के पत्ते, इस दरख्त की छाल, इस दरख्त के फूल, तमाम अज्जा काम आते हैं। दरख्त सभी ने कभी ना कभी देखा होगा, बहुत से लोग तो आप में से इसको जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो इस दरख्त को इस वीडियो में देखने के बाद पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं दरख्त और उसकी इस्तेमाल होने वाली जो पार्ट्स हैं वो, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं ख़ैर शंबर और उसके पार्ट्स। देखिए व्यूअर्स, ये अमलतास का दरख्त, अमलतास के फूल भी आ रहे हैं इस वक्त इसमें, आप देख सकते हैं पीले रंग, बहुत खुश रंग, और फलियाँ भी लगी। अमलतास के दरख्त की छाल इस तरह की होती है। बहुत देखा होगा आपने रास्ते से गुजरते हुए ये अमलतास या ख़यार शंबर। ये अमलतास की छाल जो कि मुद्रे हैज़ के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, और दरख्त देखने के बाद, अमलतास का पेड़ देखने के बाद, अब आप देख सकती है अमलतास की फली हमारे यहाँ पर। ये भी हमारे मतलब मामूल में यूज़ होती हैं, अमलतास की फली। और ये वो पीस है जो अमलतास के दरख्त से लेकर आए हैं हम, यानी कि पोस्ट दरख्त अमलतास, अमलतास के पेड़ की छाल। और ये आप अमलतास के फूल, और आप देख सकते हैं अमलतास के पत्ते का पिछला हिस्सा, ये अमलतास के पत्तों का आगे का हिस्सा। अलग से पहचाने जाते हैं ये पत्ते। अभी हम इसका गुलकंद बनाएंगे जो देखेंगे हम। और आप अब इसका ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, इसमें थोड़ी सी रेडनेस होती है, ब्राउन कह सकते हैं आप, थोड़ी सी डार्क, ऐसा होता है ये अमलतास के पेड़ की छाल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये। देखिए व्यूअर्स, अब हम देख रहे हैं फलूस ख़ैर शंबर और उसके पार्ट्स। ये फली है अमलतास की, इसको हम एक तरफ रखते हैं, और ये अमलतास का छिलका या पोस्ट अमलतास, और ये गूदा अमलतास या मग़ज़ फलूस ख़ैर शंबर। ये टिक्कियों की शक्ल में निकलता है, पतला पतला, इसको निकालने के भी तरीक़े होते हैं। और ये तुख्म ख़ैर शंबर, और ये हमने ख़ैर शंबर के जो फूल थे उसका गुलकंद बना लिया है,
और ये अभी बिल्कुल ताज़ा है। इसमें थोड़े फूल और डाले जाएंगे, फिर ये एक बहुत अच्छा लजीज गुलकंद तैयार होगा। तो इस तरह से ये फलूस खैर शंबर या खैर शंबर की फली के पार्ट्स। तो अभी आपने देखा अमलतास का दरख्त, अमलतास के फूल, अमलतास के पत्ते, अमलतास की फली, गूदा, बीज, सब चीज़ें। अमलतास के पौधे का जैसा हमने कहा वैसे तो हर जुज़ काम में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ इसकी फली है। इसकी फली जिसको फलूस कहते हैं, तो इसकी फली का जो गूदा निकलता है वो मग़ज़, फलूस, खैर शंबर या अमलतास की फली का गूदा कहलाता है। ये गूदा अगर कम मिक़दार में दिया जाए, यानी 5 ग्राम की खुराक हो, तो ये मुलय्यन होता है, लाइट लेक्सेटिव रहता है। लेकिन अगर इसको 15-20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक की खुराक में दिया जाए तो ये परगेटिव बन जाता है, मुस्हिल बन जाता है। हालांकि ये इतना लाइट है कि इसको बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दिया जा सकता है विदाउट एनी हार्म। इसका जो गूदा होता है इस इतनी आसानी से नहीं निकलता है। इस फली को पहले आग पर या तो गर्म किया जाता है कपड़ा लपेट करके, और उसके बाद इस तोड़ करके चम्मच से खींच कर निकाला जाता है। आजकल गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में इसको धूप में रख दिया जाए तो नरम हो जाता है, तब निकल पाता है, वरना बहुत मुश्किल से निकलता है। और इसको एक सूखी जगह पर रखा जाए, वरना कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं इसमें। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसकी फली का गूदा तभी निकाला जाए जब ज़रूरत हो। अगर इसका गूदा निकाल कर हम बाहर रख लेते हैं तो कुछ ही दिन में ख़राब हो जाता है, इसलिए ज़रूरत के वक्त पे ही इसका गूदा निकाल कर इस्तेमाल कर लिया जाए। और बेहतर ये रहता है कि हम अमलतास, पहले के ज़माने में अगर आपने कभी देखा हो पुराने हुक्मा को, तो उनके घरों में पीछे की तरफ बहुत सारी फलियां भरी रहती थी। ये चूँकि इस फली को कम से कम 1 साल के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस साल की फली अगले साल इस्तेमाल की जाती है, और अगर 3-4 साल पुरानी हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 10 साल तक रहती है। अगर बिल्कुल फ्रेश को यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि यूरिन में ब्लड आ जाए, तो इसलिए इसको पुरानी होने पर इस्तेमाल किया जाता है। तो चूँकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, इसलिए अक्सर इसके टेस्ट को सही करने के लिए या तो गुलाब के फूल या सौंफ अक्सर मिला ली जाती है, क्योंकि सौंफ का मिजाज भी उसी तरह का है। और मग़ज़, फलूस, खैर शंबर को वैसे अपने आप में ये एक अच्छा लेक्सेटिव है, लेकिन हमें जब जिस खिल्त को निकालना होता है तब उस तरह की दवा इसमें मिला दी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हमें बलगम का इखराज करना है तो हम इसके साथ निसोत शामिल कर देते हैं। अगर हमें सफ़रा का इखराज करना है तो हम इसके साथ इमली शामिल कर देते हैं। और अगर हमें सौदा का इखराज करना है तो हम अफ्तीमून या बिस्फाइज़ या शात्रा वगैरह का इस्तेमाल इसके साथ करते हैं। इसके अलावा इस जो फली है, इसके ऊपर का जो पोस्ट है, यानी फली का जो पोस्ट है, ये मुद्रे तम्स होता है। ये जब जहाँ पर मेंसेस नहीं आती है, अमेनोरिया हो, तो ऐसे केसेस में इसको 25-30 ग्राम लेकर के उबाल करके पिलाना मेंसेस को रेगुलेट करता है। और अगर डिलीवरी में डिले हो रहा हो तब भी इसकी छाल को, यानी फली की छाल को, पोस्त को 50 ग्राम को उबाल करके पिलाना से डिलीवरी आसानी से हो जाती है। इसके अलावा दरख्त की छाल, देखिए जब बोलते हैं ना इस बात का, हालांकि इन जनरल जैसे कि हम अमलतास बोल देते हैं तो बेसिकली अमलतास का मतलब होता है अमलतास का पेड़, दरख्त। लेकिन हमें जैसे अमलतास बोलते हैं तो पेड़ नहीं, अमलतास की फली हमें जहन में आती है, चूँकि ये रूटीन में ऐसे ही बोला जाता है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लियर रहे तो अच्छा रहता है कि जब हम अमलतास की पोस्त बोलते हैं तो फली की पोस्त मानी जाती है, और अगर हमें दरख्त की पोस्त लेनी हो तो पोस्त दरख्त अमलतास ये लिखा जाता है, बोला जाता है। तो जैसा कि हमने दिखाया, ये 30-40 ग्राम के आसपास ऐसी ताज़ा फली कूट करके उबाल करके पिलाई जाए तो जो मेंसेस होता है वो क्लियर हो जाता है। जिन लोगों को बहुत लेट हो जाता है मेंसेस,
ऐसे केसेस में ये मैसेज लाने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत अच्छी मुद्रे तम्स है ये। और इसके बीज वैसे दवा के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन इनका एक ख़ास इस्तेमाल है। चूँकि आप जानते हैं कि एक पेचिश होती है जिसको हम लोग काजिब पेचिश कहते हैं, सादिक पेचिश और काजिब पेचिश, यानी झूठी और सच्ची पेचिश। जो रियल पेचिश होती है, जिसको बीमारी होती है, वो आप जानते हैं एक रैक्रम की डिजीज़ है, और वहाँ पर जो है मरोड़ होती है और म्यूकस आता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, प्रेशर। लेकिन एक तरह की पेचिस जैसी ही कंडीशन होती है, वही थोड़ा थोड़ा करके आँव भी आता है, थोड़ी थोड़ी लेटरिन आती है, मरोड़ चलती है, सब कुछ वैसे अलामात होते हैं, लेकिन ये रियल माने की नहीं होती, बल्कि आंतों में सुद्दे पॉटी के फिकोलिथ कह सकते हैं आप इसको, रुके हुए होते हैं। उसकी वजह से आंतों को परेशानी होती है और आंतें उनको निकालने के लिए कोशिश करती है, निकाल नहीं पाती है, उसकी वजह से ऐसी कंडीशन होती है। तो जब हमें ये देखना होता है कि पेचिश सच्ची है या झूठी, सादिक या काजिब, तो हम अमलताज़ के 5-7 बीज लेकर के थोड़ा सा घी में चर्प करके और पानी से निगलवा देते हैं। सुबह देखते हैं कि अगर पैखाने में वो साबित आ जाते हैं तो इसका मतलब वो सच्ची पेचिश है, और अगर नहीं आते हैं तो झूठी पेचिश है, तो फिर उसी हिसाब से इलाज होता है। इसी तरह से इसको जो हाथों में मरोड़ रहती है, पखाना साफ़ नहीं आता है, उसके लिए बेदाना या रेशा ख़त्मी या लोअब इसबगोल के साथ देते हैं, तो आंतों में जो सुद्दे रुके हुए होते हैं वो निकल जाते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी लैक्सेटिव को या परगेटिव को बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिक़दार में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चूँकि इनके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स में इरिटेशन होने लगता है। तो इसलिए इसका भी जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसकी जो मुस्लेह है वो अनिसून और मस्तगी के तौर पे है। कई बार हम ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि बार बार देनी होती है, तो आप ये शामिल कर सकते हैं। और ज़ीरा भी है इसका, और ज़वारिश कमूनी भी हो सकती है इसकी मुस्लेह। तो इस तरह से ये तमाम दरख्त के जो हसस मुस्तमला हैं वो हमने देखे, क्योंकि ये जो कासिया फिस्चुला या गोल्डन शावर जिसको कहें, इस फूल दरख्त में जैसा कि मैंने कहा कि वाकई ऐसे फूल आते हैं जो बिल्कुल गोल्डन हो जाता है दरख्त और अच्छे लगते हैं। इसका गुलकंद भी मुलय्यन है, 20-25 ग्राम रात को खाने से बहुत बखारा साफ़ आता है बिना किसी तकलीफ़ के। हालांकि ये रूटीन में इस्तेमाल होने वाली जैसी चीज़ नहीं है। इससे बेहतर दूसरे मिजाजों में जो गर्म मिजाज के साथ गुलकंद जो गुलाब का होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसको दूसरी चीज़ों के साथ जैसी ज़रूरत हो मिलाकर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर शंबर का जो सबसे ज़्यादा यूनानी में इस्तेमाल होता है वो इन सारी बातों के अलावा सीने से बलगम निकालने के लऊक़ सपिस्ता खैर शंबरी, वो इसी के जुज़े आज़म के हिसाब से बनता है, और वो कब्ज़ भी दूर करता है और सीने में से बलगम को भी निकालता है। तो इस तरह से जो बलगम की खांसी होती है, जहाँ पे कंजेशन होता है, सीना उससे साफ़ हो जाता है। जिनको बलगमी खांसी होती है, बलगम सीने में भरा हुआ होता है। और इसके अलावा इसके जो गूदा है उसका गार्गल करने से हलक में जो बलगम की वजह से ख़राश रहती है या तकलीफ़ रहती है, नज़ला बनता है, ऐसे में इसके गार्गल करने से गला साफ़ रहता है। इवन खुनाक जो है डिप्थीरिया की शुरुआत में भी अगर इसका गरारे किए जाएँ तो साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से 2-3 पर्पज़ कह सकते हैं हम इसके, बहुत ज़्यादा है। एक तो जब भी गला ख़राब हो तो अमलताज़ के गार्गल करने चाहिए। दूसरा, सीने में जब कंजेशन हो, कफ भर जाए, तो अमलताज़ का शरबत इस्तेमाल करना चाहिए या लऊक़ सपिस्ता इस्तेमाल करना चाहिए, खैर शंबरी। और तीसरा, इसको लैक्सेटिव के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ये ज़्यादातर मुंजिज़ के बाद मुसहिल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आम हालात में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।